Hi guys and welcome back to Mathemagic. Today we will be covering exercise 2.3. The first question is determine which of the following polynomials has x plus 1 as the factor. अच्छा देखो, तो polynomial में दो तरीके की थ्योरम्स हैं, एक है फैक्टर थ्योरम और एक है रिमाइंडर थ्योरम. फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम से ही निकल के आई है. जैसे अगर मेरा ये एक पॉलिनोमियल है और ये दूसरा पॉलिनोमियल है, अगर मुझे चेक करना है कि क्या जब हम इसको इस p ऑफ x को अगर हम इस g ऑफ x से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, सिर्फ रिमाइंडर, मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है. तो हम क्या करेंगे, g ऑफ x को जीरो सब्सटीट्यूट कर जीरो के इक्वल करेंगे और x आ गया यहाँ से -1. इस x इज इक्वल टू -1 को हम इस p ऑफ x में p ऑफ -1 निकालेंगे. ये जो फाइनल आंसर आया ना, दैट इज द जीरो, दैट विल बी द रिमाइंडर. ये रिमाइंडर क्या है, जब आप p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करोगे तो आपका ये रिमाइंडर आता. अब एक बात बताओ, मेरा रिमाइंडर 0 आ गया. किसी भी नंबर को एक दूसरे नंबर से अगर आप डिवाइड करोगे और आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो आप ये बोलो, जैसे 6 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 2. रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0. तो जब रिमाइंडर 0 आ गया तो हम क्या बोलते हैं कि द स्मॉलर नंबर इज अ फैक्टर ऑफ द बिगर नंबर, यानी 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6. ठीक है, तो हम वैसे ही बोल सकते हैं कि x, अब वही हम पॉलिनोमियल्स की लैंग्वेज में बोलेंगे तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है. वैसे ही अगर मैं इस g ऑफ x को फिर से 0 के सब्सटीट्यूट करूँगी, x इज इक्वल टू -1 आ गया. इसको जब मैं यहाँ पे -1 डालूंगी तो मेरा आंसर जो आ रहा है वो 1 आ रहा है. तो यानी कि x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस p ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया. अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ भी आ जाता है, जैसे अगर मैं 5 को 3 से डिवाइड करूँ तो 1 जा 3 और ये हो गया 2, तो मेरा रिमाइंडर 2 आ गया ना, रिमाइंडर 0 तो नहीं आया. तो इसका मतलब जो वो 2 आया था, यानी कि 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 5 बोलते हैं हम. तो सिमिलरली मेरा कुछ और रिमाइंडर आ रहा है, यानी x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. अब नेक्स्ट क्या है, ये आपको दे रखा है. सेम आप x इज इक्वल टू -1 ही इसमें डालोगे और आपका आंसर क्या आ गया, 1. तो नो x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x to the power 4 plus 3x square 3x cube plus 3x square plus x plus 1. अब आप नेक्स्ट में अगर हम x इज इक्वल टू -1 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो 2√2 आ रहा है. मतलब जब मैं x प्लस 1 को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करूँगी तो मेरा रिमाइंडर 2√2 आएगा. रिमाइंडर 2√2 यानी कि वो 0 के इक्वल नहीं है, तो यानी x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. अब नेक्स्ट क्या है, बाय यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. वही सेम चीज़ है कि हम g ऑफ x को इक्वल टू 0 करेंगे. ये क्या आया, -1. इस -1 को हम p ऑफ x में सब्सटीट्यूट करेंगे. अगर 0 आ गया तो यानी येस इट इज़ अ फैक्टर बाय फैक्टर थ्योरम. यहाँ पे क्या है, g ऑफ x को नेक्स्ट पार्ट में 0 के इक्वल सब्सटीट्यूट किया, x आया -2. अब इस -2 को इस p ऑफ x में सब्सटीट्यूट करो और मेरा फाइनल यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, -1. यानी कि अगर मैं g ऑफ x को p ऑफ x से डिवाइड करूँगी तो मेरा -1 विल बी द रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम. लेकिन क्योंकि ये -1 इक्वल टू 0 नहीं है, तो यानी कि g ऑफ x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x. फिर नेक्स्ट क्या कहता है, x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर दिया, यानी x इज इक्वल टू 3 कर दिया आपने. तो जब x इज इक्वल टू 3 इसमें सब्सटीट्यूट करोगे तो मेरा आंसर आ रहा है 0. यानी बाय फैक्टर थ्योरम g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x. फिर थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. अब आपको यहाँ पे उसने क्वेश्चन में ही बोल दिया कि इट इज अ फैक्टर, मतलब g ऑफ x है फैक्टर, यानी कि रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए. तो यानी x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 को जब मैं इस p ऑफ x में सब्सटीट्यूट करूँ तो मेरा ये आंसर आ रहा है. बट क्योंकि g ऑफ x इज अ फैक्टर, तो यानी कि ये इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो वहाँ से मेरी वैल्यू आ गई k की -2. फिर उसके बाद b पार्ट क्या कहता है कि p ऑफ x इज इक्वल टू, ये हमारे को दे रखा है, वही हम x इज इक्वल टू -1 सब्सटीट्यूट करेंगे इसमें और मेरा आंसर आ गया ये. बट दिस हैज़ टू बी इक्वल टू 0, क्योंकि
आपका जो जी ऑफ एक्स है इज़ अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, तो इसको ज़ीरो के सब्सटीट्यूट किया तो मेरा के की वैल्यू आ गई इस केस में -2 -√2 के इक्वल। फिर सी पार्ट क्या कहता है, अगर पी ऑफ एक्स आपको ये दे रखा है और मुझे एक्स +1 इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -1, सॉरी एक्स इज इक्वल टू एक्स -1 इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 1 को हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, ये होगा रिमाइंडर। पर क्योंकि वो फैक्टर है जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का, तो इसलिए इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट कर दिया और यहाँ से हमने के की वैल्यू निकाल ली। सेम डी पार्ट में हमने एक्स इज इक्वल टू 1 इसमें सब्सटीट्यूट किया तो के इंटू 1 का स्क्वायर -3 इंटू के प्लस के, 3 इंटू 1 प्लस के, तो ये हो गया के -3 प्लस के। ये रिमाइंडर होता अगर मैं जी ऑफ एक्स को पी ऑफ एक्स से डिवाइड करती, पर क्योंकि वो फैक्टर है तो यानी ये टर्म हो जाएगी 0, तो 2k इज इक्वल टू 3 और k की वैल्यू क्या आ गई 3/2। फिर फोर्थ क्या कहता है, हमें फैक्टराइज करनी है, ये हमारे को दे रखा है। तो फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहली बात हम यहाँ पे क्या करेंगे, 12 इंटू 1 क्या होता है 12, तो 12 के ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनका सम या डिफरेंस 7 बनता है, 3 और 4, तो इसलिए -3x -4x। अब इन दो टर्म से हमने 3x कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया 4x -1, इससे हमने माइनस कॉमन लिया तो 4x -1। अब ये एक टर्म हो गई और ये एक टर्म हो गई, तो यहाँ से हम 4x -1 बाहर कॉमन ले सकते हैं तो अंदर क्या बच जाएगा 3x -1, तो ये मेरा आंसर हो गया। अब यहाँ पे क्या है 2 इंटू ओके, तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, 2x² + 7x + 3। तो इसको हम जब ब्रेक करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 होता है 6, तो 6 के ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनका सम या डिफरेंस 7 बनता हो, यानी 6 इंटू 1, तो इसलिए हो गया 6x + x। और यहाँ पे हमने इसको यहाँ इस वाली टर्म से 2x बाहर कॉमन लिया तो अंदर बच गया x + 3, यहाँ से हमने 1 बाहर कॉमन लिया तो बच गया x + 3, और फिर हम जो है कॉमन ले लेंगे तो 2x + 1 इंटू x + 3 हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है 6x² + 5x - 6, तो 6 इंटू 6 यानी कि अच्छा 6 इंटू -6 यानी कि -36 हो गया। अब -36 के ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनका सम या फिर डिफरेंस जो है वो 5 बने, वो क्या हो जाएगा 9x - 4x। ठीक है, तो हमने इस टर्म से 3x बाहर कॉमन लिया तो अंदर बच गया 2x + 3, यहाँ से हमने -2 बार कॉमन लिया तो अंदर बच गया 2x + 3। फिर ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, यहाँ से हमने 2x + 3 बार कॉमन लिया तो अंदर बच गया 3x - 2। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है 3 इंटू 4 विच इज़ 12, तो हमें 12 के ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनका सम या डिफरेंस -1 बनता हो, यानी सिंपली -4x + 3x ले लो। तो इधर से हमने क्या कॉमन लिया x, तो 3x - 4, और यहाँ से हमने 1 कॉमन लिया तो 3x - 4, तो ये टर्म है और ये एक टर्म है। तो अगर मैं इस 3x - 4 बार कॉमन ले लूँगी तो मेरा क्या बच जाएगा x + 1। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि अगर यहाँ पे कोफिशिएंट जो सबसे हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म का कोफिशिएंट 1 है तो हम कांस्टेंट टर्म की तरफ देखेंगे। तो ये क्या है 2, तो 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं +-1, +-2, यही दो चीज़ें होती हैं। अब आप सबसे पहली बात 1 जो है तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, 1 -1 2 या फिर -2। ठीक है, अब आप इसको सब्सटीट्यूट करो, P(1) निकालो अगर मैं, तो P(1) अगर मैंने निकाला तो आपको बाय रिमाइंडर थ्योरम ये हमारा 0 हो गया, तो यानी बाय फैक्टर थ्योरम ये 1 इज इक्वल टू 1 इज अ फैक्टर, यानी x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस टर्म। अब आप लोग क्या कर सकते हो, और इससे अगर आपके पास टाइम ना हो क्वेश्चन में कि अब जैसे हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो सिर्फ 4 ही ऑप्शंस थे, या तो 1 या -1 या 2 या -2, लेकिन कभी 120 होता तो उसके लिए तो बहुत सारे फैक्टर्स बनेंगे ना, तो आप एक एक को तो चेक नहीं करोगे। जैसे ही आपको एक मिल गया तो आप क्या करोगे, इस टर्म को उस x - 1 से डिवाइड कर लोगे। तो हमने सबसे पहले टर्म के लिए x3, तो x3 डिवाइड बाय x आ गया x², तो हमने यहाँ पे x² लिखा और इसको x² को इससे भी मल्टीप्लाई किया और इससे भी मल्टीप्लाई किया, तो क्या बच गया x3 - x²। फिर हमने यहाँ पे माइनस की टर्म्स को, तो x3 - x³ हो गया 0, -2x² माइनस इंटू -x² क्या हो गया +x², तो यानी हमारा आंसर आ गया -x², और ये वाली टर्म्स एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। फिर उसके बाद हम -x² को x से डिवाइड करेंगे तो आएगा -x, फिर -x को हम इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया -x²
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। फिर इसको हम माइनस करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस एक्स स्क्वायर तो हो गया 0, ये तो चला गया, और इनको माइनस करोगे तो माइनस एक्स माइनस प्लस एक्स, तो यानी माइनस एक्स तो आ गया माइनस 2x। फिर माइनस 2x को x से डिवाइड किया तो आंसर क्या है -2, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ये हो गया -2x प्लस, वही आपने इसको -2 को फिर इससे भी मल्टीप्लाई किया तो +2 और आंसर आ गया 0। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, यही आना चाहिए था क्योंकि हमने ऊपर ही निकाला था कि x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का। तो हमारे को अगर आपको याद हो तो हम एक डिविजन एल्गोरिथम होता था जिसमें हम बोलते थे क्वेश्चन इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अब हमारे केस में रिमाइंडर तो 0 है तो इसको भूल जाओ, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन, तो डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड मतलब ये वाली टर्म, इज इक्वल टू डिवाइजर यानी कि x - 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब इसको अभी हमने फैक्टराइज करना सीखा है जो स्क्वायर वाली टर्म्स को, तो वैसे हम इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारा फाइनल आ गया। तो यानी कि हमारे ये 3 फैक्टर्स निकल के आ गए इस एक्सप्रेशन p ऑफ x के, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो वही हमने फिर से बोला कि क्योंकि जो हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म है 3, उसका जो कोफिशिएंट है वो है 1, तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा +-5 +-1। हम सिर्फ कांस्टेंट टर्म की तरफ फोकस रखेंगे तो हमारे पास 4 ऑप्शंस फिर से हो गए। फिर आप फिर से इसमें हमने हमारे पास 4 ऑप्शंस है 1 -1 5 -5, तो आप इसमें 1 सब्सटीट्यूट करोगे, 0 नहीं आया तो यानी x इज इक्वल टू 1 इज़ नॉट अ फैक्टर। -1 सब्सटीट्यूट करोगे तो 0 आ गया यानी कि -1 इज़ अ फैक्टर, तो यानी x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हम x + 1 को इस पॉलिनोमियल से जब डिवाइड किया तो सबसे पहले क्या है x क्यूब, तो यानी x क्यूब डिवाइड बाय x क्या हो गया x स्क्वायर। फिर x स्क्वायर को हमने यहाँ पे लिखा और x स्क्वायर इंटू एक्स होता है x क्यूब, फिर x स्क्वायर इंटू +1 होता है x स्क्वायर। फिर उसके बाद हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x क्यूब माइनस एक्स क्यूब हो गया 0 और -3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा -4x स्क्वायर माइनस 9x एज इट इज़ -5 एज इट इज़। फिर आप -4x स्क्वायर को जब आपने x से डिवाइड किया तो क्या आया -4x, तो ये हो गया -4x और यहाँ पे हो गया -4x स्क्वायर इंटू -4x इंटू 1 क्या हो जाएगा -4x। तो हमारा ये चला गया और बचा गया -9x माइनस 4x, तो -9x + 4x तो यानी कि -5x और ये -5 एज इट इज़। फिर उसके बाद -5x डिवाइड बाय x करोगे तो -5, ठीक है, तो ये हो गया -5 और यहाँ पे हो गया -5 इंटू एक्स -5x -5 इंटू +1 यानी कि -5 और हमारा रिमाइंडर हो गया 0। वही हम डिविजन एल्गोरिथम निकालेंगे, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर तो हमारा 0 है तो ये डिवाइजर क्या है x + 1 इंटू क्वेश्चन यानी x स्क्वायर -4x -5। अब आप इसको हमने अभी सीखा था क्या आप ब्रेक कर सकते हो और हमारे पास 3 फैक्टर्स आ गए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट, नहीं एक और भी है, ठीक है। तो अब थर्ड पार्ट क्या कहते हैं, हमारे को ये दे रखा है अगेन हम लोग 20 है तो वही +20 के फैक्टर्स निकालेंगे +-1 +-2 +-4 +-5 +-10 +-20। अब सबसे पहले आप p ऑफ 1 निकालोगे तो 0 नहीं आया, तो यानी कि x इज इक्वल टू 1 इज़ नॉट अ फैक्टर। फिर -1 डालोगे तो आपका जो आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है, यानी x इज इक्वल टू -1 इज़ अ फैक्टर बाय फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो हम x + 1 को डिवाइड करेंगे वही सेम प्रोसीजर से और हमारा ये हो जाएगा क्वेश्चन, तो वही डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये वाली टर्म तो हो गई 0, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपको ये रहा और हम बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसको फिर स्प्लिट कर लेंगे और 3 फैक्टर्स निकाल लेंगे। एक चीज़ याद रखना, अगर इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है तो इसके मैक्सिमम 3 फैक्टर्स निकल सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि 3 या 3 से
कम हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं होंगे। जैसे कि अब हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब आपने इसका डिग्री देखिए 2 आ रही है, तो आप कहोगे या तो इसके फैक्टर्स 2 होंगे, 1 होगा, या 0 नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। मतलब अब देखो इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कोई भी ऐसा रैशनल नंबर नहीं होगा जो आप x की जगह सब्सटीट्यूट करो और आंसर आपका 0 आ जाए, ठीक है। तो यानी इसके फैक्टर्स हो गए 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यानी x माइनस 1 और x प्लस 1, तो यानी इसके 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, एक तो 1 प्लस 1 और एक हो गया माइनस 1, तो 2 फैक्टर्स हो गए, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो अगर डिग्री 2 है तो एट मैक्स देयर कैन बी 2 फैक्टर्स। सिमिलरली अगर यहाँ पे डिग्री 3 है तो हम एट मैक्स 3 ही फैक्टर्स हो सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते। हाँ, उससे कम ज़रूर हो सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया, ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट पे आते हैं, विच इज़ 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब देखो यहाँ पे आपको जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है उसके भी क्या कहते हैं, वो 1 नहीं है, अब कुछ और है, अब इसके वो 2 है। तो हम सबसे पहले क्या कहेंगे, ये जो कांस्टेंट टर्म है वो है 1, उसके फैक्टर्स क्या होते हैं प्लस माइनस 1, तो हमारा एक तो हो गया ये, और एक होगा 1 डिवाइड बाई 2, मतलब ये 1 डिवाइड बाई ये डिग्री का जो कोफिशिएंट होगा तो 1/2, तो 1 प्लस माइनस 1/2 भी अलग से हो सकता है, ठीक है। तो अब वही p ऑफ 1 जब आपने सब्सटीट्यूट किया तो आ गया, यानी कि x इज इक्वल टू 1 इज़ अ फैक्टर, या x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस टर्म। फिर आप इस केस में y इक्वल टू 1 इज़ अ फैक्टर, तो यानी y माइनस 1 इज़ अ फैक्टर। तो अब वही इसको डिवाइड करोगे अपने सिंपल उससे, और सेम प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे कि हमारे पास ये हो गया क्वेश्चन इनटू डिवाइज़र इज इक्वल टू डिविडेंड, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 है, तो ये डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन हो गया, और हम इसको बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग निकालेंगे तो हमारे पास अगेन 3 फैक्टर्स हो गए। ध्यान से देखो तो ये y माइनस 1 यानी y इक्वल टू 1 है, इसको देखोगे तो y इक्वल टू माइनस 1 है, और ये क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू माइनस 1 यानी y इक्वल टू माइनस 1/2। तो यही उन 4 ऑप्शंस में से 3 वही है। तो जो हमने ऑप्शंस निकाले थे, तो आपकी मर्ज़ी हो सकती है कि या तो आप इन चारों को चेक करो कि y इक्वल टू 1, y इक्वल टू माइनस 1, y इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू माइनस 1/2, सबको चेक करो और 3 उसमें से चूज़ कर लो, या फिर एक चूज़ करके ऐसे डिवाइड कर लो। देखो अगर केस 4 वाला है तो इजीली आप डाल सकते हो, लेकिन जैसे अभी हमने ये 20 वाला किया था, तो देर आर सो मैनी 1 2 3 4 5 6 12 आपके पास, आपको 12 चेक करने पड़ेंगे, तो कभी कभी क्वेश्चन में टाइम बहुत कम होता है, इसीलिए मैंने आपको ये डिवीजन वाला मेथड सिखाया। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल बी ब्रिंगिंग मोर सच वीडियोज़ वेयर आई विल बी सॉल्विंग NCERT क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।